आज हम देखेंगे द फ्लेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 2। और जैसे ही वागुरी पर्दे हटाती है और इन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है, वैसे ही रिंतारो अपनी क्लासरूम के पर्दे के पीछे छुप जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसामी क्लासरूम में आता है तो रिंतारो को बताता है कि आज उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी क्योंकि स्कूल की लड़कियों ने उसको इस तरीके से देखा जैसे कि वो कोई बहुत ही गंदा इंसान हो, जिस वजह से उसामी आज क्योंका स्कूल पर सनका हुआ है। और तभी यहाँ पर रिंतारो के बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं और ये भी क्योंका स्कूल की बुराई करते हैं। और तभी आयातो पूछता है, रिंतारो तुमने आज पर्दा क्यों लगा रखा है? उसामी कहता है, वैसे भी रिंतारो क्योंका स्कूल की लड़कियां तुम्हें चेयर नहीं करने वाली। लेकिन अचानक रिंतारो खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और रिंतारो का ऐसा रिएक्शन सभी को काफी अजीब लगता है और रिंतारो बस बहाना मारकर ये बात टाल देता है। और फिर टीचर के क्लासरूम में आने के बाद भी रिंतारो वागुरी के बारे में ही सोच रहा है और रिंतारो को लग रहा है कि वागुरी अब दोबारा कभी भी रिंतारो की शॉप में नहीं आएगी, क्योंकि वागुरी को पता चल चुका है कि रिंतारो चिदोरी स्कूल का लड़का है और चिदोरी स्कूल क्योंका स्कूल के सामने काफी ज्यादा इंफीरियर है। और फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद रिंतारो और उसके फ्रेंड्स साथ में घूमने का प्लान बनाते हैं। और जैसे ही ये स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि स्कूल के गेट पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। और फिर रिंतारो आगे जाकर देखता है कि वागुरी अकेले उनके स्कूल के गेट पर खड़ी हुई है। और वागुरी को यहाँ पर देखकर रिंतारो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उसामी गुस्से में वागुरी की तरफ जाता है और कहता है, एक क्योंका स्कूल की लड़की को भला चिदोरी से क्या काम हो सकता है? वागुरी कहती है, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। उसामी कहता है, तुम किसका इंतजार कर रही हो यहाँ पर? तभी अचानक रिंतारो यहाँ आकर उसामी को पकड़ लेता है और कहता है, उसामी उसको डराना बंद करो। लेकिन उसामी कहता है, भला तुम जैसी लड़की का चिदोरी स्कूल के लड़के से क्या काम हो सकता है? और ये सुनकर रिंतारो को लगता है कि उसामी को बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन अचानक उसामी रोने लगता है और कहता है, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है और ये यहाँ किसका इंतजार कर रही है और मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और तभी तो क्योंका स्कूल की लड़कियां उसामी को धक्का देते हुए जाती हैं और फिर वागुरी को अपने साथ क्योंका स्कूल के अंदर ले जाने लगती हैं। लेकिन उसामी कहता है, तुमने मुझे धक्का दिया है और कम से कम तुम मुझसे माफी तो मांग सकती हो। लेकिन ये लड़की उसामी का हाथ झटक कर उसामी को एक बहुत ही गंदा लुक देती है और फिर वागुरी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। लेकिन उसामी को अब इनके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर अब ये चारों थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कैरियोकी बार की तरफ जा रहे हैं। और आज स्कूल के बाद वागुरी के साथ जो भी हुआ, रिंतारो उसके बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे ही उसामी रिंतारो का चेहरा देखता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुमने कैसा अजीब सा चेहरा बना रखा है? और बाकी फ्रेंड्स भी नोटिस करते हैं कि इस समय रिंतारो के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा अजीब हैं। लेकिन रिंतारो सोच रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं काफी खुश हूँ। और रिंतारो खुश इस वजह से है क्योंकि रिंतारो को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वागुरी स्कूल के बाद रिंतारो से मिलने के लिए आई थी। लेकिन इस बात को लेकर रिंतारो श्योर नहीं है। और फिर अब अगले सीन में ये लोग कैरियोकी बार में जाकर गाना गा रहे हैं। लेकिन रिंतारो अभी भी वागुरी के ख्यालों में ही खोया हुआ है। और ये चीज साकू नोटिस करता है और कहता है, रिंतारो क्या कोई मैटर है? क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा ध्यान कहीं और है। और फिर अयातो और उसामे भी रिंतारो से यही पूछते हैं और साकू कहता है, रिंतारो अगर तुमको कोई चीज परेशान कर रही है तो वो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ये सुनकर रिंतारो सोचने लगता है कि रिंतारो को इनको वागुरी के बारे में बताना चाहिए या नहीं। लेकिन रिंतारो को पता है कि ये लोग क्योंका स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वागुरी के बारे में पता चलने पर हो सकता है कि इनको अच्छा ना लगे, जिस वजह से रिंतारो इनको कुछ नहीं बताता और कहता है, तुम लोग खामखा ही परेशान हो रहे हो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद ये चारों कैरियो के बारे में काफी देर तक एंजॉय करते हैं। और अब रात हो चुकी है और रिंतारो अपने घर की तरफ जा रहा है। लेकिन रिंतारो देखता है कि क्लोजिंग टाइम के बाद भी रिंतारो की शॉप खुली हुई है। और जैसे ही रिंतारो शॉप के अंदर घुसता है, देखता है कि वागुरी उसके सामने खड़ी हुई है और वागुरी कहती है, रिंतारो वेलकम बैक। लेकिन रिंतारो कहता है, वागुरी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर जो आज चिदोरी स्कूल के गेट पर हुआ था उसके लिए वागुरी रिंतारो से माफी मांगती है। लेकिन रिंतारो कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और फिर क्योको आकर रिंतारो को लेट आने की वजह से डांटती है और वागुरी को बचा हुआ केक खाने का ऑफर देती है। लेकिन वागुरी केक खाने से मना करती है। और तभी अचानक वागुरी के पेट में से गुड़गुड़ होने लगती है, जो सुनकर रिंतारो और क्योको हंसने लगते हैं। और रिंतारो कहता है, वागुरी क्या तुम मेरे साथ केक खाना चाहोगी? वागुरी हाँ कहती है और फिर ये दोनों साथ में केक खाने लगते हैं। और वागुरी को केक खाने में इस समय काफी मजा आ रहा है। और रिंतारो पूछता है, वागुरी वैसे आज तुम हमारे स्कूल के गेट पर क्यों आई थी?
वागुरी कहती है क्योंकि मैं तुमको देखना चाहती थी रिंतारो, लेकिन मैं ऐसा कुछ दोबारा नहीं करने वाली क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, और आज के लिए सॉरी। रिंतारो कहता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि झगड़ा मेरे स्कूल के लड़के कर रहे थे, और इसके अलावा आज जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे काफी अच्छा लगा था। ये कहते के साथ रिंतारो को रियलाइज होता है कि रिंतारो की थोड़ी जबान फिसल गई, और फिर रिंतारो कहता है इतना क्रीपी साउंड करने के लिए सॉरी, और तुम भूल जाओ जो मैंने अभी अभी कहा है। वागुरी कहती है ऐसा नहीं है, और रिंतारो तुम प्लीज अपनी बात को वापस मत लो। वागुरी के ये कहते के साथ ये दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं क्योंकि इस समय सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है, और ये दोनों ही बस चुपचाप थोड़ी देर तक एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हिचकिचाते हुए रिंतारो कहता है वागुरी क्या तुम अपना केक खत्म नहीं करने वाली? वागुरी कहती है हाँ मैं अपना केक खाऊंगी। रिंतारो कहता है मुझे तो लगा था कि अब से तुम हमारी शॉप में दोबारा नहीं आओगी। ये सुनते के साथ वागुरी सीरियस हो जाती है और कहती है भला तुमको ऐसा क्यों लगा था? रिंतारो कहता है तुम जानती हो कि क्योका और चिदोरी का रिलेशन आपस में कैसा है, और तुम क्योका से हो, जिस वजह से मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए दोबारा कभी नहीं आओगी। और वैसे भी अगर तुम मुझ जैसे इंसान के साथ मिलना जुलना करोगी तो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन अचानक काफी अपसेट होकर वागुरी कहती है जब मुझे पता चला था कि तुम चिदोरी स्कूल से हो तो मुझे काफी अच्छा लगा था। और फिर अचानक वागुरी यहाँ से जाने लगती है। रिंतारो वागुरी को रोकता है और वागुरी स्माइल करते हुए कहती है मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें और अच्छे से जान पाऊंगी, और मील के लिए शुक्रिया। लेकिन वागुरी के शॉप से जस्ट बाहर निकलने से पहले रिंतारो वागुरी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी नोटिस करता है, और ये देखकर रिंतारो को काफी बुरा लगता है। और रिंतारो सोचता है भला वागुरी के चेहरे पर जाते वक्त ऐसा एक्सप्रेशन क्यों था, और लगता है कि मैंने वागुरी को हर्ट कर दिया। और फिर जब क्योको यहाँ पर आती है तो रिंतारो के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखकर क्योको काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रिंतारो को अपने साथ बात करने के लिए रूम में ले जाती है। और फिर रिंतारो की बात सुनने के बाद क्योको अचानक रिंतारो के सर पर धीरे से हिट करती है और कहती है सबसे पहले तुम्हें वागुरी को स्टेशन तक छोड़ के आना चाहिए था, क्योंकि तुमको पता है कि रात में लड़की का अकेले घूमना सेफ नहीं है। रिंतारो कहता है वागुरी ने मुझसे कहा था कि मुझे जानने के बाद उसे खुशी हुई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद क्योको सोचती है कि आखिर मेरा बेटा इतना बेवकूफ क्यों है, और फिर कहती है लगता है कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। और फिर रिंतारो पूछता है आप मुझे प्लीज बताओ कि क्योका स्कूल की स्टूडेंट होने के बावजूद भी वागुरी आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहती है। ये सुनकर क्योको कहती है क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि जो चीज तुम वागुरी के साथ कर रहे हो वही सेम चीज लोगों ने तुम्हारे साथ की है, क्योंकि तुमको इस बात से सख्त नफरत है कि लोग तुम्हें तुम्हारे अपीयरेंस के बेसिस पर जज करते हैं, लेकिन अब तुम वागुरी को उसके स्कूल के बेसिस पर जज कर रहे हो। बल्कि वागुरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चिदोरी स्कूल से हो, और लगता है कि तुम वागुरी को बिल्कुल समझ नहीं पाए। ये सब सुनकर रिंतारो को अपनी गलती का एहसास होता है और रिंतारो अपने आप को पंच करके पनिश करता है और सोचता है मैं कितना बेकार इंसान हूँ, क्योंकि मैंने वागुरी के साथ वही किया जो लोगों ने मेरे साथ किया है। लेकिन इस समय क्योको जल्दी से टिश्यू निकाल रही है और रिंतारो क्योको को शुक्रिया कहता है। और फिर अगली सुबह जब वागुरी स्कूल जा रही होती है तो देखती है कि रिंतारो उसके स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ है, और वागुरी पूछती है रिंतारो तुम यहाँ पर क्यों हो? रिंतारो कहता है मैंने सोचा था कि अगर मैं यहाँ पर जल्दी आ जाऊंगा तो तुमसे माफी मांग पाऊंगा, क्योंकि कल मैंने तुमको हर्ट किया था और उसके लिए मुझे माफ कर दो। वागुरी थोड़ा सरप्राइज होकर कहती है तुमने मुझे हर्ट किया था? रिंतारो कहता है कल स्टोर से निकलते वक्त तुम काफी उदास लग रही थी। ये सुनते के साथ वागुरी काफी शर्मा जाती है और जमीन पर बैठकर अपना मुंह छुपाने लगती है। रिंतारो पूछता है वागुरी क्या कोई दिक्कत है? वागुरी कहती है मैं इस बात से काफी शर्मिंदा हूँ कि कल मेरे एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे, लेकिन ये बात सच थी कि मैं कल उदास थी, लेकिन उसके पीछे मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे, और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी, जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो गए। रिंतारो कहता है वागुरी ऐसा नहीं है और मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। वागुरी कहती है रिंतारो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान हो। वागुरी की बात सुनकर रिंतारो सोचता है वागुरी हमेशा मुझे सीधा सीधा सब कुछ बता देती है, और अब मुझे भी वागुरी से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। फिर रिंतारो कहता है जब चिदोरी स्कूल के बच्चे क्योका की बुराई करते हैं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों स्कूल्स एक दूसरे को हेट करते हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि लोग तुम्हारे बारे में भी गलत कहेंगे तो मुझे लगा कि तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी परेशानी में पड़ो।
और मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम पर फोकस नहीं किया, बल्कि सिर्फ हमारे स्कूलों के ऊपर फोकस किया। ये सुनकर वागुरी को काफी अच्छा लगता है और वागुरी कहती है, रिंतारो देखो, ये मैं हूँ वागुरी और तुम रिंतारो हो, और चिदोरी और क्योका से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूँ क्योंकि तुम रिंतारो हो। ये सुनकर रिंतारो भी काफी इमोशनल हो जाता है और फिर ये दोनों अपने अपने क्लासरूम में जाकर खिड़की से एक दूसरे को देखते हैं और रिंतारो को देखकर वागुरी बहुत खुश हो जाती है और रिंतारो सोचता है, मैं भी वागुरी के बारे में जानना चाहता हूँ। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। रोया तुझे ढूंढे, रोया था मैं तू ना